देश और दुनिया में हाहाकार मचा रहे कोरोना वायरस ने पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में 10,784 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 58 लोगों की जान चली गई है। कोरोना वायरस की ताज़ा लहर से जूझ रहे भारत के सामने एक और महाचुनौती आ गई है। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में कोरोना का एक नया म्यूटेंट तैयार हो गया है जो देसी ही है। ऐसे में देश में अचानक हुए कोरोना विस्फोट के पीछे यही एक बड़ी वजह हो सकती है। ये म्यूटेंट B.1.618 है। महाराष्ट्र में हुई जीनोम सीक्वेंसिंग में इसका पता चला है। एक्सपर्ट के अनुसार B.1.618 के सबसे अधिक मामले पिछले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में सामने आए हैं। इसी तरह के म्यूटेंट के कुछ केस अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और फिनलैंड में भी देखे गए हैं। देश में इस म्यूटेंट के 130 केस मिले हैं, इनमें से 129 बंगाल से ही है। वहीं दुनिया में इस म्यूटेंट के जितने मामले आए हैं उनमें से 62.5% भारत से ही हैं। यही कारण है कि भारत में इस म्यूटेंट को लेकर एक्सपर्ट के मन में चिंता है। नई दिल्ली में CSIR IGIB में रिसर्चर विनोद सकारिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी है कि E484 के एक खतरनाक वेरिएंट है जो कि किसी तरह की प्लाज्मा थेरेपी को भी चकमा दे सकता है। इस नए वेरिएंट के कारण अब बंगाल को लेकर चिंता बढ़ने लगी है क्योंकि इस जगह अभी चुनाव चल रहे हैं जिनके नतीजे 2 मई को आने हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों के पीछे इसी वेरिएंट का हाथ है। हालांकि इस वेरिएंट से जुड़े जो नंबर सामने आए हैं वो बंगाल में ही सबसे अधिक है। भारत द्वारा जो डाटा साझा किया गया है उसके मुताबिक B.1.618 का असर इस वक्त 12% तक है, जो पिछले 60 दिनों में फैला तीसरा सबसे बड़ा म्यूटेंट है। इसके अलावा B.1.617 28% तक फैला हुआ है। बता दें कि B.1.1.7 UK वेरिएंट है। भारत में अभी तक UK, अफ्रीका, ब्राज़ील वेरिएंट मिल चुके हैं। तो वहीं कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान होगा। छठे चरण में उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण बंगाल में नदिया, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी बर्धमान की कुल 43 सीटों पर मतदान होगा। दक्षिण 24 परगना में 17, उत्तरी दिनाजपुर और नदिया में 9 और पूर्वी बर्धमान की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। 43 सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या 1,03,08,791 है। विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 307 उम्मीदवार प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। TMC और BJP ने सभी 43 विधानसभा क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार उतारा है, जबकि बूथों की कुल संख्या 14,480 है। मतदान के दौरान निगरानी के लिए 28 सामान्य पर्यवेक्षक, 13 विशेष पुलिस पर्यवेक्षक और 13 व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान अभी तक 52 करोड़ 38 लाख नकद राशि बरामद की गई, जबकि अवैध शराब 33 करोड़ 27 लाख रुपए की जब्त की गई है। 119 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं, जबकि कुल 315.9 करोड़ मूल्य की जब्ती हुई है। कल छठे चरण के मतदान के दौरान कई हैवीवेट उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी होगा। इनमें BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय, BJP के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा, ममता बनर्जी के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक, मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, फिल्म निर्देशक राज चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी सहित अन्य शामिल है। बता दें कि चुनाव आयोग ने बंगाल में 8 चरणों में मतदान की घोषणा की है। कल मतदान के दौरान 2 चरण के मतदान बाकी रहेंगे। हालांकि कोरोना महामारी के मद्देनजर ममता बनर्जी चरणों को कम करने की मांग कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने मांग को खारिज कर दिया है। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले ही बमबाजी से भाट पैराव व बीजपुर पूरी तरह दहल उठा। जगतदल के मेघना मोड़ स्थित अर्जुन सिंह के घर के सामने ही मंगलवार देर रात बमबाजी की गई। बीजपुर विधानसभा क्षेत्र के कांचरापारा इलाके में भी देर रात 12 बजे के करीब जमकर बमबाजी हुई। बताया जा रहा है कि जगतदल में बमबाजी की सूचना मिलते ही भाजपा के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को संभाला। बैरकपुर के भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के साथ पुलिस की बहस भी हो गई। बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया है कि मौके पर पहुंची पुलिस इलाके में तलाशी के नाम पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की। उनका आरोप है कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए पहले ही पुलिस प्रशासन को सतर्क किया गया था। अपराधियों को गिरफ्तार करने की अपील की गई, लेकिन पुलिस जानबूझकर अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। सांसद ने कहा कि पुलिस की इसी निष्क्रियता की वजह से इलाके में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस तृणमूल समर्थित बदमाशों के साथ मिली हुई है। अर्जुन सिंह ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग को पहले ही एक पत्र सौंपकर इलाके में शांतिपूर्ण मतदान के लिए अपराधियों की एक सूची सौंपी थी और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी।
तो इधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोविशील्ड वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर आपत्ति जताई है। इस बाबत केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए वो पत्र लिखेंगे। ममता बनर्जी ने बुधवार को मालदा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए साफ कहा कि फिलहाल बंगाल में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। 5 मई से राज्य सरकार वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करेगी। इस बाबत 100 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है और केंद्र सरकार से 1 करोड़ वैक्सीन की मांग की गई है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की नई कीमत तय की है। SII ने वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए 400 रुपये प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति डोज तय करने की घोषणा की है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरह से वैक्सीन की कीमत में अंतर ठीक नहीं है। यहाँ लोगों के जीवन का प्रश्न है, इसमें बिजनेस नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार भी इस मामले में हस्तक्षेप करे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की थी, लेकिन उस समय क्यों नहीं दिया गया और अब अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक 93 लाख लोगों को वैक्सीन दिए गए हैं। केंद्र से 1 करोड़ वैक्सीन मांगी गई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन मिलने पर 5 मई से वैक्सीन अभियान शुरू किया जाएगा। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की कि कोरोना मरीज को पोस्टल बैलेट से मत की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि कोरोना से आतंकित होने की जरूरत नहीं है, वरन सजगता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो गंभीर हालत में हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किए जाए, अन्यथा सेफ होम या आइसोलेशन में रखा जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर पूरी नज़र रख रही है। ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी नहीं हो, इस पर भी नज़र रखा जा रहा है। वहीं कोविड-19 महामारी के तेज संक्रमण और सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा की तरह कुछ अच्छा करने के बजाय केवल झूठ का सहारा ले रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यदि वह चूक जाते हैं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। बुधवार को एक के बाद एक 4 ट्वीट में अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। उन्होंने पहले ट्वीट में पीएम मोदी को भी टैग किया। अधीर रंजन चौधरी ने लिखा कि समय पर उठाया गया कदम ही भविष्य को सुरक्षित करता है। मुझे पूरा यकीन है कि पीएम को इस बारे में जानकारी है कि पूरे देश में कोविड-19 के हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं और आप हमेशा की तरह इसके लिए जनता को दोष दे रहे हैं।